नमस्कार मित्रों, झारखंड हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, वन लाइनर सीरीज चल रही है। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। ये कुल 5500 क्वेश्चन की वन लाइनर सीरीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री सब कुछ है इसमें। और यह जो पूरा अखंड पीडीएफ है 817 पेज का यह पूरा पीडीएफ है। अगर यह पूरा पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो इसको पेमेंट करना होगा, 250 रुपये पेमेंट करना होगा। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर शो हो रहा है, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 83 18 39 72 76 8318397226 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 250 रुपये पेमेंट करके यह पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स जो है आपका वह 999 रुपये में है, जिसमें आप लोग को यह वन लाइनर सीरीज भी मिलेगा, साथ ही साथ बहुत सारे लेक्चर्स वीडियो के वीडियो का नोट्स भी मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी आप लोग को मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और 999 रुपये के कोर्स में। ठीक है। और अगर यह पीडीएफ केवल लेना चाहते हैं तो 250 रुपये पेमेंट करके यह पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। 1531 देखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? तो इल्तुतमिश ने क्या किया? पूरा करवाया। 1532 देखिए, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत जल्दी बोलता जा रहा हूं, तो आप YouTube पर इस प्रकार की सुविधा है, आप हमारी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। 1532 देखिएगा, 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने। 1533 मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया है क्योंकि वह 1000 दिनार में क्या किया गया? खरीदा गया था। 1534 देखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया हुआ था कब? 1192 में। 1535 देखिएगा, मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उत्बी था, उत्बी। प्रश्न 909 देखिएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1290 में। 1290 में बैठा। प्रश्न 914 देखिएगा, सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था? बुलंदशहर का इफ्तादार। बुलंदशहर का क्या था? इफ्तादार था। प्रश्न 911, नवीन मुसलमान किसे कहा जाता है? तो दिल्ली में बसने वाले को, मंगोलों को नवीन मुसलमान कहा गया है। प्रश्न 912, किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में। प्रश्न 913, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? कड़ा मणिकपुर का क्या था? सूबेदार था। कड़ा मणिकपुर का सूबेदार था। 914 देखिएगा, उसने देवगिरी पर कब आक्रमण किया? 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी ने कब देवगिरी पर आक्रमण किया था? 1296 में। प्रश्न 915 देखिएगा, सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न 916, अलाउद्दीन के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया था? हाजियों ने विद्रोह किया था अलाउद्दीन के समय में दिल्ली में। प्रश्न 917 देखिएगा, हाजियों के विद्रोह को किसने खत्म किया? हमीदुद्दीन ने। प्रश्न 918, अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? दैवीय अधिकार का सिद्धांत। प्रश्न 919, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की थी? हुलिया लिखने की प्रथा। प्रश्न 920 देखिएगा, खिलजी वंश में घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न 921, भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की थी? दीवाने मुश्तकराज की। प्रश्न 922 देखिएगा, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? मलिक काफूर। प्रश्न 923, अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो था। प्रश्न 924, सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? अमीर खुसरो को। प्रश्न 925, इब्न बतूता की पुस्तक रहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? मोहम्मद बिन तुगलक की। प्रश्न 925 देखिएगा, इब्न बतूता की पुस्तक रहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? मोहम्मद बिन तुगलक की। प्रश्न 926, अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसने खलीफा की उपाधि भी ग्रहण की थी। 1536, भू राजस्व की दर किसके शासनकाल में सर्वाधिक थी? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। प्रश्न 927, गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक इसका मूल नाम था। प्रश्न 928 देखिएगा, किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की और सबसे पहले ध्यान दिया?
कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर सबसे पहले किसने ध्यान दिया? गयासुद्दीन तुगलक ने। प्रश्न 929, गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की थी? तुगलकाबाद की। प्रश्न 930 देखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक के चिश्ती संप्रदाय के संत से अच्छे संबंध नहीं थे, तो किस संत के साथ अच्छे संबंध नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया के साथ। गयासुद्दीन तुगलक के किस चिश्ती संप्रदाय के संत के साथ अच्छे संबंध नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया के साथ। प्रश्न 931 देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जानते हैं? तो जूना खां के नाम से जानते हैं। जूना खां के नाम से जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। और इसी के नाम पर तो जौनपुर नगर बसा, फिरोज तुगलक ने बसाया था इसी के नाम पर। प्रश्न 932 देखिएगा, दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 933, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किसने दक्षिण से स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव रखी थी? हरियर और बुक्का ने। हरियर और बुक्का ने। प्रश्न 934 देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? दौलताबाद में। प्रश्न 935, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे थे? वर्नी ने। 17 साल वर्नी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहता है। प्रश्न 936, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? दीवाने कोही की। प्रश्न 937, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तैमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? इब्न बतूता को। प्रश्न 938, मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विचलित किसने कहा? ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन ने। प्रश्न 939 देखिएगा, किसने लिखा कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? यह वाक्य किसका है? बुदायूनी ने बातें कही थी। प्रश्न 940, किस चीनी शासक ने 1341 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा? तोगन तैमूर ने। प्रश्न 941, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ठट्टा में होती है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? फिरोज तुगलक बना। प्रश्न 943, फिरोज तुगलक किसका बेटा था? गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का बेटा था फिरोज तुगलक। प्रश्न 944, हिंदू माता से उत्पन्न मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न 945 देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए थे? खराज, खम्स, जजिया और ज़कात। ठीक है। 946 देखिएगा, गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की? दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की। 947, सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए थे? 5 नहर बनवाया था। 948, फिरोज शाह तुगलक ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था? 30 कृत्रिम झीलों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। प्रश्न 949 देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने किस नाम से सिक्के चलवाए थे? अदुदा, वीख और शशगनी, इसके नाम से सिक्के चलवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। अद्धा, यह अदुदा नहीं है, अद्धा है। अद्धा, वीख और शशगनी, फिरोज शाह तुगलक ने सिक्के चलवाए थे। प्रश्न 950, किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? फिरोज शाह तुगलक। मतलब सैनिक का बेटा सैनिक बन जाएगा, इसने वंशानुगत कर दिया सैन्य सेवा को फिरोज शाह तुगलक ने। प्रश्न 951 देखिएगा, फिरोज शाह ने कहां से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थानांतरित किया? मेरठ एवं टोपरा से। प्रश्न 952, फतवा जहांदारी एवं तारीखी फिरोज शाही की रचना किसने किया? वर्नी ने किया। प्रश्न 953 देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी? फुतुहात-ए-फिरोज शाही के नाम से इसकी आत्मकथा है। फुतुहात-ए-फिरोज शाही। प्रश्न 954 देखिएगा, तुगलक वंश का अंतिम शासक, तुगलक वंश का जो अंतिम शासक रहा है नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। प्रश्न 955 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, किसके शासन में 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? तो तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1398। और किसके समय में? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री
वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो देखिएगा। यह पूरा पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी शो हो रहा है 83 18 39 72 76 83 व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। इसका जो प्राइस है 250 है, ठीक है, इस पीडीएफ का। और पूरा कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का तो आप लोग परचेज कर सकते हैं, 999 रुपये का कोर्स है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।